हेलो ऑल। डेथ ऑफ द पार्टनर इन क्लास 12th में जो एक टॉपिक है 6 मार्कर न्यूमेरिकल, उसमें से आना है क्वेश्चन नंबर 23 कंफर्म्ड, जिसमें आपसे कैपिटल अकाउंट बनवाया जाता है और वो इजी नहीं आता है। काम कम है लेकिन वो इजी नहीं है। काम कम मैं कह सकती हूँ कि ज्यादा काम नहीं है और 6 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। तो उसका एक मैंने टफेस्ट सा न्यूमेरिकल लिया है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक ही न्यूमेरिकल करोगे, इतना मैं बता रही हूँ, बोर्ड में अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन समझने की जरूरत है। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हाथ में नोटबुक जरूर रखिएगा। मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी, इस क्वेश्चन का प्रिंट लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लीजिए, 6 मार्क्स आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके बोर्ड का है और ये कंपलसरी क्वेश्चन आपका आना है 6 मार्कर, जिसको आपको गलत नहीं करना है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन निकाल रही हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मैंने सारे डिफिकल्ट पार्ट कवर कर दिए। एक क्वेश्चन करके काम बनता है। तो देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस क्वेश्चन का। Following is the balance sheet of Arvind Mehta and Sinha as on 31st March 2022, who shared profit in the ratio of 5:4:1। सबसे पहला काम आपका करने का क्या होता है, इसमें वर्किंग होती है। वर्किंग का स्पेस आप पहले ही बना लीजिएगा। तो वर्किंग में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में बता रखा है दैट इज 5:4:1। आपको चेक करना है किसकी डेथ हो रही है। तो हमारी डेथ हो रही है मेहता की, अरविंद मेहता एंड सिन्हा। तो दिस वन 5, 4, 9 और एक 10, यानी 4/10 इसका रेशियो है जिसकी डेथ हुई है, जो है मेहता। ठीक है, एक तो ये हमारे लिए मेहता, ये पॉइंट हो गया नोट करने वाला। दूसरा, अब जो पार्टनर की डेथ होती है तो उसे मिलता क्या क्या है, उसे क्या क्या मिलता है ये मैटर करता है, और क्या क्या चीजें वो क्रेडिट करनी है। लेकिन पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता। दिसंबर जनवरी अब चल रहा है, बच्चों की मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो अब एक बार ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना, इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं आएगा। जितने पॉइंट मैं इस अकाउंट में कवर कर दोगे ना, कैपिटल अकाउंट में सारे आएंगे और 6 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे। देखिए जी, मेहता डाइड ऑन 31 अगस्त 2022। पहले आप डेट देखिए। अब उसकी डेथ हो गई 31 अगस्त को, यानी अप्रैल से लेकर अगस्त तक इसने काम किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स। पहला पॉइंट तो हुआ ये। ठीक है, दूसरी चीज, अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में जो पैसा है वो ऑब्वियस सी बात है वो लेके जाएगा। मेहता के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है 1,70,000 बाय बैलेंस बीडी। ये तो बोला हो ना बोला हो आपको देना है, पहला पॉइंट। अगर क्वेश्चन के अंदर, अब जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है, बाई चांस इसमें कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, वहां से भी अगर कोई पैसा आता है तो वो ट्रांसफर करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है, बट आपको चेक करना है। सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए। थर्ड स्टेप, मेहता हैज विड्रॉन 23,000 ड्यूरिंग द करंट ईयर। उसने तो अपने करंट ईयर में विड्रॉइंग्स कर ली है। 2 ड्रॉइंग्स, अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया भाई, 23,000 रुपए डेबिट में आ गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, हमें ये देना है, ये पॉइंट गलत होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए जी, 1,70,000 रुपए उसके बिजनेस में लगे हुए थे। कितने परसेंट देने को बोला? 12% देने को बोला। कितने महीने बंदा जिंदा रहा? काम तो बिजनेस में 5 ही महीने की है। तो बस ये वाली जो गलती है होती है, बच्चे पूरे साल का निकाल देते हैं। बेटा, जितने दिन बिजनेस में उसकी कैपिटल रहेगी उतने दिन का ही तो वो लेगा। 8,500 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ये हमने दे दिया। इसके अलावा the deceased partner will be entitled to his share of profit up to the date of his death
बेस्ड ऑन द सेल्स। देखो सेल्स बेस पे हो सकता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हो सकता है, तीनों में से कोई भी पैरामीटर हो सकते हैं। इसकी डिटेल मैंने अपनी वीडियो में समझा रखी है, प्रीवियस वीडियो में डेथ ऑफ द पार्टनर की, अगर आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तीनों केस डिटेल में करा रखे हैं। अब जो केस आ रहा है मैं वही ले रही हूँ। Deceased partner will be entitled to a share of profit up to the date of his death based on the sales during that period, which amounting to rupees 2,40,000। यानी अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक इनकी सेल 2,40,000 रुपए की हुई थी, उसमें 10% उन्होंने बोला है द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैज बीन 10% ऑन सेल्स। सेल्स के बेस पे 10% ही निकल रहा है, तो 24,000 रुपए बना। लेकिन ये जो 24,000 रुपए है ये तो तीनों पार्टी का है ना, उसका शेयर कितना है? उस पार्टी का शेयर है 4/10, तो ये हम उसको देंगे। $24,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, तो उसका शेयर बन क्या है 9,600। कौन से अकाउंट से दिया जाता है? अगर आपको याद हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से देते हैं। हमारा निकल के आए 9,600 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने प्रॉफिट दिया है डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, नॉर्मली तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर न्यू और ओल्ड दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस ज्यादा बताने का ना शौक है मेरे को कि वो पॉइंट है नहीं इस क्वेश्चन में, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं बता दूं कि बच्चों का ये पॉइंट्स रहने नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमने दे दिया प्रॉफिट। देयर वाज ए क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 9,000 रुपीज का। पहले वर्कमैन कंपनसेशन देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन हमें 26,000 रुपीज का दे रखा है, 9,000 रुपीज का क्लेम है। इसके बाद कितना पैसा बच के आता है? तो 26,000 माइनस 9,000, 17,000 रुपए। 17,000 रुपए जो आए वो अपना शेयर तो जो जिसकी डेथ हुई है उसको तो मिलेगा ना, उसका 4/10 शेयर है 17,000 का डिवाइडेड बाई 10, 6,800 रुपीज वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से भी ले जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन द लास्ट ईयर लेस 20%, प्रॉफिट इज 72,000। देखिए जी, लास्ट ईयर प्रॉफिट था 72,000 रुपीज का। अब बोल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टू बी कैलकुलेटेड ट्वाइस बोल रहे हैं तो इंटू 2 तो कर ही दो। चलो जी, ट्वाइस द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई, उसके अकाउंट में क्रेडिट तो उसी का ही शेयर होगा। ठीक है, ये करने के बाद लेस 20%, फिर उसका 20% भी लेस करना, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। ये करनी है गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है जी, करते हैं। 72,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है जी, इंटू 2, 57,600 आ गया। 57,600 माइनस करेंगे 20%, इसी वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो 57,600 में से हमने 20% माइनस किया 11,520, तो हमारा 4,6080। ये हमें गेनिंग रेशियो में करना है और गेनिंग रेशियो हमारा 5:1 है। गेनिंग रेशियो तो आपको निकालना आता ही होगा। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो हैं हमारे अरविंद एंड सिन्हा। तो अरविंद कैपिटल अकाउंट, सिन्हा कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट करेंगे उनके अकाउंट से, और इनके जब मेहता को ये दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 4,6080 5:1 में, तो 38,400 अरविंद करेगा, माइनस कर लेते हैं 4,6080
7680। अब क्रेडिट में ये आइटम आनी है, इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन नहीं था तो हमने नहीं दिया, ठीक है जी। इसके अलावा और कुछ हो सकता है तो जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हो सकता है, ये दो चीजें और आ जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, और एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अच्छा, अब एक बार आप बैलेंस शीट पे भी नजर मार लीजिए, कोई और रिजर्व तो नहीं है, नहीं दिख रहा है, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं दिख रहा है, गुडविल दे रखी है बेटा, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है, ओल्ड गुडविल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 60,000 रुपए है, 4/10 में अगर हम करते हैं 60,000 था, इसका रेशो 4/10 है, तुम्हारे आ गए 24,000 रुपए। देखिए ये होना है। अब ये सारे आइटम है, वर्किंग पे फोकस करना है, वर्किंग गलत नहीं करनी। गलती कहाँ होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टाइम पीरियड देखना भूल जाते हैं। दूसरी चीज प्रॉफिट वैल्यूएशन, उसके पैरामीटर गिवन होते हैं। प्रॉफिट जो डिसीज पार्टनर को दिया जाएगा वो किस बेसिस पे दिया जा रहा है, दैट मैटर्स। के 2-3 न्यूमेरिकल कर लो, हो जाएगा। मैंने ये अलग से अपनी वीडियोस में भी समझा रखा है, ठीक है। इसके अलावा गुडविल है, डिफिकल्ट वन, और कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं किसी भी पॉइंट पे। अब आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत निकल गई, या आपने गुडविल गलत निकाल दी, या आपने प्रॉफिट एंड सस्पेंस से प्रॉफिट गलत निकाल दिया, तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत गलत हो जाएगा ना। तो अब ये सारी चीजें हमें देनी है, ठीक है जी। देते हैं 1,70,000 रुपए उसके क्रेडिट में था, 8500 की एक पेमेंट उसको है, 9600 की एक पेमेंट है, 6800 की एक है, 38,400 की एक है, 7680, तो 240,980 आ गया हमारा। 240,980 माइनस 23,000 माइनस 24,000, तो 193,980 मेहता एग्जीक्यूटर अकाउंट में अगर कोई पैसा ट्रांसफर होगा तो ये पैसा होगा। उसके अकाउंट की पेमेंट डायरेक्ट इस अकाउंट से नहीं की जा सकती, उस बंदे की तो हो चुकी है डेथ, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है, यही काम करना है और कुछ काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23, डेथ ऑफ द पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का 99% आपका बोर्ड में आएगा। और अगर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया ना तो आपसे बोर्ड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार ध्यान रखिए, काफी पॉइंट इसमें कवर हो गए। थोड़ा सा मैं कहूंगी प्रॉफिट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई सा भी केस आ जाए। 3 केस है हमारे कि प्रॉफिट डिसीज पार्टनर को कैसे दिया जाता है, एक तो वो, और दूसरा किस एंट्री से दिया जाता है, दूसरी चीज वो, उसके अलावा कुछ और नहीं है। वो 2 चीजें आप ध्यान दे लीजिएगा, मैंने बोला है तो साथ के साथ वो चीज भी रिवाइज कर लीजिए, इस टॉपिक को कीजिए। एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, आना ही आना है।